Hello everyone, पायल अग्रवाल मोटिवेशनल स्पीकर एंड सोशल एक्टिविस्ट आप सभी की अपनी आप सभी की चहेती 2 दिन पहले मैसेज रखा था आज के लिए 3 बजे का 5 मिनट के लिए मैं माफ़ी चाहती हूँ कि मैं ही लेट थी और अभी जब स्टार्ट किया 2 मिनट पहले तो कुछ टेक्निकल इश्यूज आ रहा था इसलिए एक बार वापस से स्टार्ट किया है। तो जल्दी जल्दी आप सब ज्वाइन हो जाइए, फिर हम आज की बात शुरू करते हैं। जल्दी जल्दी सब ज्वाइन कीजिए, उसके बाद फिर हम फटाफट आज का टॉपिक शुरू करते हैं। पिछली बार जब मैं लाइव आई थी इस पेज पे, हमने बात की थी आफ्ताब और श्रद्धा मर्डर केस के रेफरेंस से, हिंदू और मुसलमान के मुद्दे को लेकर नहीं बल्कि एक हैप्पी एंड हेल्दी पेरेंटिंग को लेकर हमने बात की थी। उसमें ना हमने उसमें किसी रिलीजन के लिए बात की थी, ना हमने उसमें किसी लव जिहाद को लेकर बात की थी, नहीं, हमने सिर्फ और सिर्फ उसमें हेल्दी एंड हैप्पी पेरेंटिंग को लेकर बात की थी। तो आज फिर से आज मतलब टॉपिक कुछ मिलता जुलता है। हम बात करेंगे जो 2 दिन पहले दिल्ली में घटना हुई उसके रेफरेंस से। 12वीं कक्षा की छात्रा जो स्कूल जा रही थी, सुबह 7:30 बजे उसके चेहरे पर एसिड अटैक हुआ। वीडियो हम सभी ने देखा है न्यूज़ चैनल पर। पता है, जितनी बार ये घटनाएं इस तरीके के सुनने में आती हैं, चाहे वो श्रद्धा का केस हो, चाहे अभी 2 साल पहले 2 दिन पहले सॉरी जो दिल्ली की छात्रा के साथ एसिड अटैक की घटना हुई, मुझे अभी कल कुछ पंक्तियां याद आने लगी जो मैं अपने स्कूल और कॉलेज टाइम में मैंने बहुत बार ये कविता पढ़ी, बहुत से बड़े बड़े मंचों से पढ़ी मैंने। साहिर लुधियानवी एक मशहूर शायर जो हुए हैं, उनकी लिखी हुई नज्म की कविता लाइनें जो मुझे याद आ रही थी। टॉपिक औरत। औरत ने जन्म दिया मर्दों को, मर्दों ने उसे बाजार दिया। औरत ने जन्म दिया मर्दों को, मर्दों ने उसे बाजार दिया। जब चाहा तोड़ा कुचला, जब चाहा दुत्कार दिया। जिस वक्त ये कविता लिखी गई थी उस वक्त की परिस्थितियां तो समझ में आती हैं, लेकिन आज जब हम दावा करते हैं कि हम बहुत अधिक विकसित हो चुके हैं, विकसित देशों की श्रेणी में हमारा नाम आता जा रहा है, आज हर क्षेत्र में महिलाएं कंधे से कंधा मिलाकर चल रही हैं, तरक्की कर रही हैं, संसाधन जुटा रही हैं, तब इस तरीके की मानसिकता। श्रद्धा केस जब हुआ तो, और हमने जब फेसबुक लाइव पे मैंने जब बात की थी, बहुत सारे मैसेजेस आए थे, फोन कॉल्स आए थे, कमेंट सेक्शन में भी आया था कि श्रद्धा तो समझदार थी, एज में भी मतलब बालिग थी, वो क्यों आफ्ताब के साथ गई, अकेले आफ्ताब की गलती नहीं, वो क्यों उसके साथ गई। 1 मिनट के लिए हम ये मान भी लेते हैं कि ठीक है, श्रद्धा की गलती थी, लेकिन अभी जो 2 दिन पहले दिल्ली कांड हुआ, उस बच्ची की क्या गलती थी जो घर से अपने स्कूल के लिए निकली थी।
और आप वीडियो देखिए, उसने तो स्कूल यूनिफॉर्म पहनी थी, कोई छोटे कपड़े भी नहीं पहने थे, जो बार 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 हम महिलाओं के कपड़ों को लेकर टिक्का टिप्पणियां होती रहती हैं। कोई छोटे कपड़े भी नहीं पहने थे। फिर उस बच्ची के साथ ऐसा क्यों? जो एक छोटी सी सिंपल सी वजह मुझे समझ में आती है, वो ये कि उस लड़के से रिजेक्शन सहन नहीं हुआ। उस लड़की ने मना किया होगा और वो रिजेक्शन पचा नहीं, इसलिए ये एसिड अटैक। लेकिन एक छोटी सी बात यहां ये समझने की आवश्यकता है कि क्या ऐसे एसिड अटैक करने से आप अपनी दोस्ती को पा सकते हो? पाना, छीनना, हासिल करना, इन शब्दों में बहुत फर्क है, समझने की कोशिश कीजिए। मैं जो इतना सोशल लाइफ में इन्वॉल्व हूँ, मुझे भी अभी थोड़े दिन पहले एक चर्चा में हम बैठे थे और साथ में मेरे काफी प्रबुद्ध क्या बोलूँ उसको, बुद्धिजीवी लोग थे। और तभी एक बात चल पड़ी, बात चलते चलते एक मेल पर्सन जो हमारे साथी कलीग हमारे, वो कहने लगे जी शरीफ महिलाएं तो घर में ही अच्छी लगती हैं, घर में ही रहती हैं। मैं और वो करीबन 5 मिनट तक 10 मिनट तक इस बात पर बोल रहे थे कंटिन्यू। जब मुझसे नहीं रहा गया तब मैंने ये जवाब दिया कि भैया शरीफ महिलाएं शरीफ ही रहती हैं, चाहे वो घर में रहें कि बाहर। आपको ये प्रमाण पत्र देने के लिए किसने कह दिया है कि अगर कोई स्त्रियां घर से बाहर जा रही हैं काम से तो वो शरीफ नहीं है? आपसे तो हमने शराफत का प्रमाण पत्र नहीं मांगा है ना। आज इस फेसबुक लाइव के माध्यम से मैं सभी पेरेंट्स को ये कहना चाहती हूँ कि आप अपने बच्चियों को डांस क्लास सिखाएं या ना सिखाएं, पेंटिंग सिखाएं कि ना सिखाएं, ये सब चलेगा, कोई खास बात नहीं है। एक चीज जो सबसे इंपॉर्टेंट है जो हमें सिखाना है और वो है मार्शल आर्ट। हमारी बच्चियों को सेल्फ डिफेंस आना चाहिए, ये समय की मांग है। ये आज का टाइम हमसे मांग रहा है कि हमारी बच्चियों को, हमारी लड़कियों को, हम महिलाओं को ये आना चाहिए। खाना बनाना नहीं आता है कोई खास बात नहीं है, सीख जाएंगी धीरे धीरे, नहीं भी बनाएंगी तो भी चले। लेकिन हमें आत्मरक्षा करनी आनी चाहिए। इसलिए मैं बार 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 आपसे एक ही बात कह रही हूँ, हर माता पिता से, कि आप अपनी बच्चियों को बाकी कुछ सिखाएं या नहीं, लेकिन आत्मरक्षा यानी कि सेल्फ डिफेंस, मार्शल आर्ट्स जिसे हम आजकल की भाषा में कहते हैं, जरूर से सिखाएं। और फिर आजकल एक नया शगुफा बड़ा चल पड़ा है कि अगर 40 से 45 प्लस की उम्र की कोई महिला यदि थोड़ा सा तैयार हो जाती है या अपने ऊपर ध्यान देने लगती है, अपनी केयर करने लगती है, खुश रहने लगती है, तो ये बड़ा एक सोच लिया जाता है कि जरूर से इसका कोई एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर होगा। क्यों? जब परिवार की बच्चों की जिम्मेदारियां कुछ 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 खत्म होने आती हैं और उसके बाद यदि कोई स्त्री खुद के लिए सोचना शुरू करती है, खुद के लिए जीना शुरू करती है, तो क्या उसको कोई अधिकार नहीं? उसे खुश रहने का भी अधिकार नहीं, सिर्फ इसलिए कि वो एक महिला है? वो सिर्फ और सिर्फ घर के काम करती रहे, बच्चों में लगी रहे, परिवार में लगी रहे, रसोई में लगी रहे, तब तक तो ठीक है। जरा सा उसने मेकअप क्या कर लिया या जरा सा वो बाहर घूमने क्या चली गई, जरा सा उसने गाना क्या गुनगुना लिया, जरा सा मुस्कुरा क्या ली, तो समाज के ठेकेदार आ जाते हैं चरित्र का प्रमाण पत्र हाथ में देने के लिए। तो भाइयों बस करो।
ये प्रमाण पत्र बांटने का ठेका आप लोगों को किसी ने नहीं दिया है। अभी जो मैं बात कर रही थी, साहिर लुधियानवी की जो मैं पंक्तियां कुछ सुना रही थी कि औरत ने जन्म दिया मर्दों को, मर्दों ने उसे बाजार दिया, जब चाहा तोड़ा कुचला, जब चाहा दुत्कार दिया। सभी पेरेंट्स से फिर एक बार ये रिक्वेस्ट कर रही हूँ, ये हाथ जोड़कर विनती कर रही हूँ, अपनी बच्चियों को ऐसा नाजुक फूल मत बनाइए कि कोई भी तोड़े या कुचले। अपनी बच्चियों को यदि बनाना ही है तो सूरज के समान चमकना सिखाइए, कि सामने वाला यदि नजर उठाकर देखने की कोशिश भी करता है तो उसकी आंखें झुक जानी चाहिए। इतना तेज, इतना आक्रोश, इतना ओज उसके अंदर होना चाहिए कि सामने वाले की हिम्मत भी ना हो आंख उठाकर देखने की। क्योंकि होता क्या है, देखिए, आमतौर पर जब 18, 20, 25 साल की अगर लड़की के साथ कुछ होता है इस तरीके से, तो हम ये कह देते हैं ना, हम यानी समाज के सो कॉल्ड ठेकेदार, छोटे कपड़े पहने होंगे, रात को लेट घर से बाहर गई होगी। अब आकर जवाबदारी लीजिए जो 2 दिन पहले दिल्ली में हुआ। वो बच्ची तो सुबह 7:30 बजे स्कूल जा रही थी, स्कूल यूनिफॉर्म में थी। अब आप लोग कहाँ चुप हैं? क्योंकि जब तक हम खुद की रक्षा करना नहीं सीखेंगी, तब तक कोई भी आकर हमारी मदद नहीं करेगा। आप में से इस वक्त जो भी लाइव पे ज्वाइन हुए हैं, जो भी मेरी बात सुन रहे हैं, एक कमेंट प्लीज कीजिए कि मुझे पता चले। अभी जो जो भी हमारे साथ जुड़ते जा रहे हैं, आप सभी का स्वागत है, वेलकम है। कोशिश रहती है कि हर बार एक नए मुद्दे पर बात की जाए, एक नई विचारधारा के साथ बात की जाए। पिछली बार हमने बात की थी हेल्दी एंड हैप्पी पेरेंटिंग को लेकर, और आज का हमारा टॉपिक है वुमेन एम्पावरमेंट, महिला सशक्तिकरण। अपनी सभी बहनों को, सहेलियों को एक ही बात में कहना चाहूंगी कि आपके अधिकार आपको कोई थाली में परोसकर कभी भी नहीं देगा। चाहे वो सतयुग रहा हो या अभी कलयुग हो, कोई भी आपके आगे ये थाली सजाकर नहीं देगा। अपने अधिकारों को हासिल करने का हुनर रखिए, और जरूरत पड़े छीनने की तो छीन भी लीजिए, कोई बुराई नहीं है। यदि हमारे अधिकार हमें छीनने पड़े तो छीन भी लीजिए, कोई बुराई नहीं है। क्योंकि प्यार से मांग कर देख लिया, नहीं मिले तो फिर छीन लीजिए।
इस बात को लेकर बहुत तकलीफ है कि 2 दिन पहले दिल्ली में जो एसिड अटैक की घटना हुई, उसको लेकर अभी तक भी कोई जवाबदेही तय नहीं की गई है, कोई एक्शन नहीं लिया गया है, जबकि उम्मीद इस बात की जाती है कि हम जब अपना वोट देते हैं, देखिए यहाँ पार्टी विशेष की बात मैं नहीं करूंगी, चाहे बीजेपी हो, आम आदमी पार्टी हो या कांग्रेस हो, कोई भी पार्टी हो, जिस राज्य में जिस पार्टी की सरकार है, जवाबदेही जिम्मेदारी तो आपको लेनी ही पड़ेगी। यदि दिल्ली की घटना है तो आम आदमी पार्टी की ये नैतिक जिम्मेदारी बनती है कि जल्द से जल्द मुजरिमों को गिरफ्तार किया जाए, उन्हें कड़ी से कड़ी सजा दिलवाई जाए। चिराग सर, थैंक यू। बहुत लेट ज्वाइन हुए हैं सर आप। भूपेंद्र भाई, थैंक यू। क्योंकि जब जब बात आती है महिला सशक्तिकरण की, चाहे वो सतयुग रहा हो या अभी बात कलयुग की हो, यदि हमारे अधिकार हमें नहीं मिलेंगे, नहीं मिलते हैं, तो छीन लेने चाहिए, कोई बुराई नहीं। हर एक सरकार, हर एक पार्टी, चाहे बीजेपी, कांग्रेस, आम आदमी पार्टी, मैं बार बार कह रही हूं, किसी भी पार्टी की सरकार हो, जिम्मेदारी, जवाबदारी तो आपको लेनी ही पड़ेगी। समाज के जो तथाकथित ठेकेदार, जो हर बात पर आकर चिल्लाने लगते हैं कि छोटे कपड़े पहने होंगे, रात को 2 बजे बाहर गई होगी। अभी दिल्ली की घटना के लिए आप क्या कहेंगे? सुबह 7:30 बजे स्कूल यूनिफॉर्म में 16 साल 17 साल की वो बच्ची, क्या बिगाड़ा था किसी का? और यदि आप दोस्ती के लिए कहते भी हैं तो रिजेक्शन को पचाने की हिम्मत भी रखिए। हुआ यही होगा, लड़की ने लड़के को रिजेक्ट किया, रिजेक्शन डाइजेस्ट नहीं हुआ और उसका रिएक्शन आया है एसिड अटैक। तो भैया उसको डाइजेस्ट करने की हिम्मत भी रखो। कल अचानक से ही मुझे ये पंक्तियां याद आ रही थी। एक हिंदी मूवी में भी, मुझे अभी फिल्म का नाम शायद नहीं याद आ रहा है, और उसमें भी इस कविता का जिक्र किया गया है। मैंने अपने स्कूल टाइम, कॉलेज टाइम में बहुत बड़े बड़े मंचों से इस कविता को पढ़ा था, लेकिन कभी ये नहीं सोचा था कि उसके 15 सालों के बाद, 20 सालों के बाद भी ऐसी परिस्थितियां फिर से आएंगी कि अचानक से इस कविता को मुझे इस तरीके से लोगों के सामने कहना पड़े। आज के इस मॉडर्नाइजेशन के टाइम में एक तरफ तो हम बात करते हैं बेटा बेटी के समान अधिकारों की, एक तरफ हम बात करते हैं बेटी के समान अधिकारों की, और दूसरी तरफ हम बेटियों को यूं मजबूर करते हैं कि नहीं, अभी तुम घर में रहो, शाम के 8 बजे के बाद तुम्हें बाहर नहीं जाना है। या हम उन्हें ये कहें कि नहीं बेटा, इस तरीके के नहीं, तुम ऐसे कपड़े पहनो। तो भैया आप लोग अपनी नजर को साफ क्यों नहीं रखते हैं? सबसे पहले जरूरत है पुरुषवादी समाज के दिमाग में, उनकी आंखों में, नजरों में जो गंदगी भरी हुई है उसे साफ करने की। साल 2000 या 2001,
इन दोनों में से एक था, मुझे एग्जैक्ट याद नहीं है। बीजेपी सरकार के टाइम में महिला सशक्तिकरण वर्ष मनाया गया था, और उस पूरे साल के दौरान पूरे भारत में स्कूल्स में, कॉलेजेस में अलग अलग टॉपिक्स पे अलग अलग तरीके के प्रोग्राम्स ऑर्गेनाइज किए गए थे महिला सशक्तिकरण को लेकर। मुझे अच्छे से याद है, हमारे स्कूल में भी प्रोग्राम ऑर्गेनाइज हुए थे, लेकिन हमें उस वक्त इन चीजों की उतनी समझ नहीं थी। अभी कुछ दिन पहले जब एक गांव में कहीं जाना हुआ, वहां की एक ग्रामीण महिला से जब इस बारे में बात की कि आप महिला सशक्तिकरण से क्या समझती हैं, या आपको पता है इसका मतलब क्या होता है, बड़ा सीधा सा और एकदम मासूम सा मैं कहूं कि उनका जवाब था, हमें इन सब बातों की क्या पता, या हमें इन सब बातों की क्या समझ। हमारे दिमाग में सिर्फ एक ही चीज रहती है कि हाँ, अभी सुबह का काम हो गया है, खेतों का काम हो गया है, जानवरों का काम हो गया है, हमें ये नहीं पता है कि अभी शाम को खाना मिलेगा या नहीं। आज इस फेसबुक लाइव के माध्यम से मैं ये कहना चाहती हूँ कि ये महिला सशक्तिकरण की बातें तो नगरों और महानगरों की पढ़ी लिखी महिलाओं की, या जिनके पेट और पर्स दोनों भरे हुए हैं, वहां तक सीमित होकर रह गई। जब तक ग्रामीण तबके तक इसको अमली जामा नहीं पहनाया जाएगा, तब तक इसका कोई अर्थ नहीं है। चाहे वो निर्भया हो, चाहे वो श्रद्धा हो, या अभी जो 2 दिन पहले दिल्ली के एसिड अटैक की मैं बात कर रही हूं, वो बच्ची हो, जब तक ये घटनाएं नहीं रुकेंगी, महिला सशक्तिकरण सही मायनों में हो ही नहीं सकता। महिला सशक्तिकरण के अंतर्गत आप और कुछ कहें ना कहें, कोई और अधिकार दें या ना दें, मैं एक छोटी सी मांग आज इस लाइव के माध्यम से, अगर ये शेयरिंग करके और सरकार तक अगर कहीं पहुंचता है, मेरी बात अगर कहीं पहुंचती है, सिर्फ एक चीज कहना चाहूंगी कि आज की बेटियों को, आज की बच्चियों को, आज की लड़कियों को सम्मान से जीने का अधिकार दे दीजिए, उससे ज्यादा हमें कुछ नहीं चाहिए। आपने प्रॉपर्टी के राइट्स बना दिए हैं, बेटा बेटी का राइट है प्रॉपर्टी में, नहीं चाहिए भाई, ले लो आप, हमें जीने का अधिकार तो दे दीजिए। वो बच्ची जो सुबह 7:30 बजे स्कूल के लिए तैयार होकर निकली, क्या उसने या उसके माता पिता ने ये सोचा होगा कि गली की नुक्कड़ तक जाते जाते ऐसा होगा? सोचकर देखिए उसके चेहरे पर एसिड की वो जलन, आपकी रूह तक नहीं कांप जाए? कल्पना करके देखिए एक बार के, क्या बीती होगी उन माँ बाप पर। थैंक यू बिजलानी जी, वंदना बेन, थैंक यू ज्वाइनिंग के लिए। और ये कौन है? अर्जुन जी, मैम मुझे एक सिंगर बनना है। वेरी गुड, ठीक है। रोहित मेहता जी, थैंक यू सर, आपने टाइम निकाल कर ज्वाइन किया, मेरे लिए ये बड़ी बात है, थैंक यू, सो नाइस ऑफ यू। डॉक्टर अमित अग्रवाल जी, जो कि बिहार से हैं, वो भी हमारे साथ जुड़े हैं, थैंक यू डॉक्टर साहब। आप जितने भी मेंबर्स मेरे साथ अभी जुड़े हैं, आपसे एक ही रिक्वेस्ट मैं कर रही हूँ। उषा दीदी, थैंक यू, ये हमारे अंतर्राष्ट्रीय अग्रवाल सम्मेलन के सम्मानित सदस्य। उषा जी, थैंक यू ज्वाइनिंग के लिए। जितने भी मेंबर्स आप सब मेरे साथ जुड़े हैं, आप सभी से एक ही रिक्वेस्ट है, देखिए ये फेसबुक लाइव आने का मकसद तब तक पूरा नहीं होता है जब तक आप इसको शेयर करके इस बात को जहां तक पहुंचनी चाहिए वहां तक नहीं पहुंचाएं। मान लीजिए आप मेरे साथ 8 से 10 लोग जुड़े हैं, मैंने मेरी बात आप तक पहुंचाई है, अब आप इसको आगे भी शेयर कीजिए। हमारी एक नैतिक जिम्मेदारी बनती है कि ये बात घर घर तक, हर माँ बाप तक पहुंचे। आज
जो भी आप मुझे फेसबुक लाइव के माध्यम से जितने भी पेरेंट्स मुझे सुन रहे हैं, वापस से मैं अपनी बात दोहरा देती हूँ, आप अपनी बच्चियों को डांस, पेंटिंग, कुकिंग कुछ सिखाएं या ना सिखाएं, सेल्फ डिफेंस जरूर सिखाइए। ये समय की मांग है, आत्मरक्षा तो आनी ही चाहिए। थैंक यू अर्जुन जी शेयरिंग करने के लिए, थैंक यू। बुद्ध देव जी, हेलो जी। हम बात कर रहे थे अभी 2 दिन पहले हुए दिल्ली एसिड अटैक के बारे में। वहां की सरकार से मेरी ये मांग है, ये गुजारिश है कि उस बच्ची को इंसाफ दिलवाया जाए। हालांकि ये बात अलग है कि उन मुजरिमों को जो भी सजा मिलेगी, उस बच्ची का दर्द जब तक वो जिएगी तब तक उसका दर्द कम नहीं हो सकता। आप और मैं तो शायद हम सोच भी नहीं सकते उस दर्द के बारे में। चेहरे के घाव शायद ठीक भी हो जाएं बड़ी से बड़ी टेक्निक से, लेकिन उस 16-17 साल की कच्ची उम्र में जो उसके मन पर, जो उसकी आत्मा पर घाव लगे हैं, वो पूरी जिंदगी ठीक होने वाले नहीं है। और आज इस फेसबुक लाइव के माध्यम से माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी से एक मांग ये रहेगी कि सर, गुजरात की जनता ने, या ये कहूं कि अब तो पूरे भारत और विश्व की जनता भी आपको इतना प्यार दे रही है, इतना सम्मान दे रही है, तो हम भारत की बच्चियां आपसे सुरक्षा की मांग करती हैं। इस तरीके से एसिड की खुलेआम बिक्री पर बैन तो लगाया गया है, कानून बनाए गए हैं, लेकिन उन कानूनों को अभी तक अमली जामा नहीं पहनाया गया है। ये एसिड इस तरीके से खुलेआम कैसे मिल सकता है किसी को भी इजीली कि हाँ भाई खरीदो और जिसके ऊपर चाहे आप फेंक दो। जब तक इस तरीके की खुलेआम बिक्री बंद नहीं होगी, तब तक इस तरीके के असामाजिक तत्व समाज में खुले घूमते रहेंगे और इस तरीके की घटनाएं होती रहेंगी। हर राज्य सरकार इस बात को सुनिश्चित करे कि उसके राज्य की स्थिति क्या है। इस तरीके से पेट्रोल, एसिड, केरोसिन, इन सब की खुलेआम बिक्री बंद होनी चाहिए। जी वंदना बेन, थैंक यू शेयर करने के लिए। परमेश्वर बिजलानी जी, थैंक यू। दिलीप भट्ट साहब, थैंक यू, आपका भी शेयरर का टैग आ रहा है, थैंक यू। ये हमारे मैनेजर साहब आ गए हैं, चिराग शाह सर। बहुत ही अच्छा काम कर रहे हैं आप। ये आप जो कर रहे हैं एक रिवोल्यूशन है। चाहे अभी कम लोग देख रहे हैं या ज्यादा देख रहे हैं वो इम्पोर्टेंट नहीं है, मगर आपने जो इनिशिएटिव लिया ये काबिल तारीफ है। एंड आज अगर 10 लोग हैं तो कल जाके 100 एंड 1000 एंड 10,000 तक ये कारवा पहुंचेगा। तो आप कीजिए, जो भी अच्छा है वो कीजिए, आपको मन चाहे वो कीजिए, हम सब हमारे आपके साथ है। तो हमारी सबकी विशेष है आपके साथ। थैंक यू सर, धन्यवाद। थैंक यू, थैंक यू सर, थैंक यू, थैंक यू। चिराग शाह खजाना ग्रुप से, थैंक यू सर। आपकी बातों पर मुझे फिर से 2 पंक्तियां याद आ रही हैं कि हम तो अकेले ही चले थे जानिबे मंजिल, मगर लोग आते गए और कारवां बनता गया। तो वो दिन दूर नहीं कि जब हमारे साथ पूरा कारवां चलेगा, लेकिन शुरुआत कहीं ना कहीं किसी को करनी पड़ती है। सही है। हमारे समाज में ऐसा बहुत बार हमने देखा है कि कुछ भी ऐसी घटना हो रही हो, लोग साथ में तमाशबीन
बनकर खड़े रहते हैं, कोई भी आगे नहीं आता है। तो हमने एक ये छोटा सा इनिशिएटिव अपने तरीके से आज के टाइम में सोशल मीडिया को यूज करते हुए एक सोशल अवेयरनेस के लिए हमने ये इनिशिएटिव शुरू किया है कि हर 10 दिन में 15 दिन में जैसे भी कन्वीनियंट हो, कुछ भी समय की मांग को देखते हुए टॉपिक डिसाइड करके उस पर बात करने के लिए डे बाय डे थोड़ा थोड़ा रिवॉल्यूशन आएगा। मुझे ऐसा लगता है कि एक हफ्ता 15 दिन 1 महीने में काफी सारे लोग जुड़ेंगे, तो ये आपको एहसास नहीं होगा या एक्सपेक्टेशन नहीं होगा, मगर आप देखना 1 महीने बाद क्या होता है। ये मेरा एक्सपीरियंस मैं आपको शेयर करता हूँ। तो आप थैंक यू सर, योर वर्ड्स मींस लॉट टू मी। नॉन स्टॉप कीजिए, ठीक है जी सर, नॉन स्टॉप कीजिए, डेली नॉन स्टॉप कीजिए, ये अटकेगा नहीं। थैंक यू सर, योर वर्ड्स मीन्स लॉट टू मी। और ये हमारे साथ पंजाब से जुड़े हैं अग्रवाल बजरंग जी, थैंक यू, थैंक यू सर। देखिए अभी हमारे एक वेलविशर की ये बात आई है कि मैम डेली कुछ ना कुछ टॉपिक पे आप लाइव कीजिए। तो मैं छोटी सी बात कह दूं कि डेली पॉसिबल नहीं होता, डेली प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं होता है और भी बहुत सारी जिम्मेदारियां हैं। हाँ, लेकिन कोशिश करेंगे कि आप सभी से जल्द इस तरीके से रूबरू मिलने की, कि डेली नहीं तो कम से कम हफ्ते में एक बार या जैसा भी पॉसिबल होगा हम लोग मिलेंगे। लेकिन एक चीज मैं कहना चाहूंगी कि हमारा मिलना इस तरीके से जब भी हो, जब भी हम कोई चर्चा के लिए यहाँ जुड़े, अपनी दुआओं में, अपनी प्रार्थनाओं में इतना असर जरूर रखिएगा कि हम किसी भी नेगेटिव मुद्दे के लिए कभी भी ना मिलें। भगवान ना करे फिर से कोई दिल्ली एसिड अटैक जैसी घटना हो, फिर से कोई श्रद्धा मर्डर जैसी घटना हो कि हमें उसकी चर्चा के लिए यहाँ जुड़ना पड़े। हम जब भी जुड़े समाज की बेहतरी के लिए जुड़े, समाज को समृद्ध बनाने के लिए जुड़े, भारत की तरक्की के लिए जुड़े तो ज्यादा अच्छा लगेगा। फिर से एक बार आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद जो आप समय निकालकर जुड़े मेरे साथ, आपने इस चर्चा में एक्टिवली पार्टिसिपेट किया। जो लोग भी अभी फेसबुक के माध्यम से यहाँ मुझे लाइव सुन रहे हैं, देख रहे हैं, प्लीज इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा। और आज एक बार फिर से मैं ये बात इस लाइव के माध्यम से समाज के तथाकथित ठेकेदारों तक पहुंचाना चाहती हूं कि हम महिलाओं को हमारे चरित्र का प्रमाण पत्र बांटना बंद कर दीजिए। आपको कोई अधिकार नहीं है, आपके पास कोई अथॉरिटी नहीं है कि आप इस तरीके से हमें सर्टिफिकेट्स दें। हम अच्छे से जानते हैं कि हम क्या कर रहे हैं। चलिए जल्दी ही मिलते हैं फिर से एक नई बात के साथ, एक नए टॉपिक के साथ। कोशिश करूंगी, प्रार्थना करूंगी कि फिर से कोई नेगेटिव टॉपिक हमें न लेना पड़े, समाज में एक सकारात्मकता आए, सभी की सोच बदले, नजरिया बदलेगा भारत, तभी तो बढ़ेगा भारत। मिलते हैं फिर से एक नई बात के साथ, तब तक के लिए बहुत सारा प्यार मेरी तरफ से आप सभी के लिए। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, माना कि जीना जरूरी है, पर जीने के लिए मुस्कुराना बहुत जरूरी है। सो कीप स्माइलिंग, ऑलवेज बी हैप्पी। थैंक यू।